नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। अनलॉक फेज 1 की तैयारी शुरू हो गई है। मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थल धीरे धीरे खोले जा रहे हैं, पर चंद धार्मिक स्थलों के खुलने को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और ये भी कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल खुलने से कोरोना और बढ़ेगा। अब ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों धार्मिक स्थल को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि केवल मंदिरों के खुलने से ये चंद लोग आहत क्यों हो रहे हैं और मंदिर खुलने से आखिरकार दिक्कत यहां पर किसे हो रही है। जी हाँ, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर, रेस्टोरेंट्स, मॉल, इन सभी को खोलने की इजाजत 8 तारीख से दी गई थी और आज 8 तारीख ही है। काफी दिनों से सैनिटाइजेशन की जो प्रणाली थी वो पूरी तरीके से चल रही थी। कामकाज लगातार चल रहा था। मंदिरों को सैनिटाइज करने का काम, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को और मॉल्स को सैनिटाइज करने का काम चल रहा था। लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो मंदिरों के खुलने पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि मंदिरों को अगर खोला जाएगा तो संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि जहां सब कुछ अब धीरे धीरे करके खोलने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ मंदिर नहीं खोला गया है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी को खोलने की इजाजत प्रशासन ने दी है। तमाम बड़े पैरामीटर्स यहां पर लगाए गए हैं। सीधे तौर पर जो पहले की हमारी जिंदगी थी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। चाहे आप मंदिर जाइए, चाहे रेस्टोरेंट जाइए, चाहे आप मॉल जाइए, अब तमाम नियम कानूनों का पालन आपको करना पड़ेगा। भारी पैमाने की जो भीड़ आप देखा करते थे शॉपिंग मॉल्स में और खास तौर पर किसी भी धार्मिक स्थल पर, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो या फिर गुरुद्वारा ही क्यों ना हो, अब वो भीड़ आपको देखने को कभी नहीं मिले। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। विपिन शर्मा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही शिवम त्यागी बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद हैं। शुरुआत शिवम जी आपसे ही करेंगे। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से फैसला आया था 8 तारीख को तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने का, मॉल्स को खोलने का, लेकिन एक आवाज अब ये भी उठ रही है कि मंदिरों को खोलने से संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। पक्ष विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे को लेकर सामने खड़े हो चुके हैं। आपकी क्या राय? देखिए सृष्टि जी, सरकार ने पहले इस बात पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है, तमाम तरह की एडवाइजरीज जारी की हैं। अगर मैं शुरुआत से लेकर चलूं तो इस देश की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इस फैसले पर पहुंचे थे जब शुरुआत में कोरोना काल में हम घुसे थे कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी भी तरह से इसकी जो सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा अपने आप को बचाना है। जितना भी हम कोशिश करें, जितना भी हम चाहें, किसी भी तरह से इस देश की जनता को उससे दूर रखना है। उसी के आधार पर लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, उसी तरह से हम ग्राफ्स में बढ़ते चले गए। पूरी दुनिया में उस चीज को सराहा गया, WHO द्वारा उस चीज को सराहा गया। लेकिन उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया कोई भी हो, हमें इस देश में और पूरी दुनिया में जान के साथ साथ जहान भी चाहिए और देश में अपनी हेल्थ के साथ साथ आपको इकोनॉमी की भी ध्यान रखना है। उसको मद्देनजर इस देश के प्रधानमंत्री अभी पिछली बार आए और उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ रहा है, ये अनलॉक 1 हम इसको नाम देते हैं। अनलॉक 1 जब इसको नाम दिया, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे हमें अब इस पूरे देश को खोलना है चरणबद्ध तरीके से, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। हमें धीरे धीरे चीजों के साथ और अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ना है। मैं मानता हूं कि जरूर इसमें रिस्क है, लेकिन एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है, जो इस सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा भी कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तमाम तरह की चीजें देखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। वही चीज इस देश की सरकार ने तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी करके कहा। मैं मानता हूं इस देश में अभी तमाम चीजें खुली हुई हैं। आपको जो भी सामान चाहिए, चाहे वो मॉल हो, वो भी सब खुले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जहां किसी को नौकरी पेशा लोग थे, उनको परेशानी थी, वो भी अब खुल चुके हैं। तमाम प्राइवेट सरकारी ऑफिस भी अब खुल चुके हैं। तो क्यों ना, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, उनसे भी शुरुआत की जाए, क्योंकि इस देश में हर किसी के अपने अधिकार हैं। बहुत जगह मांग ये उठी कि मंदिरों को खोला जाना चाहिए जब सब कुछ खुल रहा है। अब आपने कहा कि कुछ लोगों को मंदिर को खुलने से दिक्कत है। बहरहाल उनको तो हमेशा से ही दिक्कत रही है, मंदिर से भी, भगवान से भी, हिंदू से भी। अब ऐसा तो नहीं है कि उनको जिस चीज से दिक्कत है उस चीज को इस देश और दुनिया से हटा दें। देखिए शिवम जी, जहां तमाम चीजें खुल रही थी, चलिए एक फैसला किया गया सरकार की तरफ से कि 8 तारीख से हम धार्मिक स्थल, मॉल्स, रेस्टोरेंट इनको भी खोलने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार क्या हम थोड़े समय तक और नहीं रुक सकते थे, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में मंदिरों में भी आप जानते हैं कि धर्म और आस्था का जहां विषय आता है लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो पहुंचते हैं। जो भारी पैमाने की भीड़ हम बाजारों में देख रहे थे, अभी 1-2 दिन शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ में, मान लीजिए आप
भीड़ को रोक लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, चीजों को मेंटेन कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीजें हाथ से निकलती जाएंगी, जो हमने अमूमन हर फैसले में देखा है। आप बाजारों में देख लीजिए, कहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करिए, दुकानदार भी नहीं समझ रहे हैं और जो ग्राहक है वो भी नहीं समझ रहे हैं। तो उल्लंघन तो पूरी तरीके से हो रहा है, ये नकारा नहीं जा सकता है। जी, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहता हूं, अगर मैं एक अभिभावक के तौर पर बात करूं, माँ बाप के तौर पर बात करूं, एक माँ बाप जो होते हैं उनको भी अपने बच्चे पर कहीं ना कहीं विश्वास जताना ही होता है, उसमें विश्वास करना ही होता है। इस देश की सरकार को, इस देश की जनता में विश्वास है और मुझे लगता है कि जितने, चाहे वो मंदिर परिसर हो, चाहे वहां के पुजारी हो, चाहे वहां की व्यवस्थाएं देखने वाले हो, कहीं ना कहीं हर किसी को, मुझे भी, आपको भी और इस तरह के तमाम लोगों को, लॉकडाउन के दौरान भी हमने तमाम तरह की डिबेट्स की हैं, हम मानते हैं खतरा है, लेकिन बावजूद उसके हमने सारी दिनचर्याओं को जारी रखा है। अब देश एक सर्टेन जगह पर आकर रुक नहीं सकता, आपको धीरे धीरे इस कोरोना के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं मानता हूं कि हाँ, जरूर कहीं ना कहीं एक दो जगह इस तरह के केसेस आ सकते हैं, ऐसा लग सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो। उसके लिए आप हैं, मीडिया है, हम हैं, सब मिलकर देश को। चलिए ठीक है शिवम जी, विपिन जी से मैं इसका रिएक्शन लेना चाहूंगी। मैं आऊंगी आपके पास में। मनोज जी भी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या विचार रखते हैं। सबसे पहले विपिन जी, आपका रिएक्शन इस पूरे मामले पर। देखिए, कई पहलू हैं इस मंदिर खुलने में या धार्मिक स्थल जितने खुलने का ऐलान हुआ है और आज से खुल गए हैं अनलॉक फेज 1 के तहत। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर ये जितने भी शिक्षा के मंदिर कहिए, स्कूल, उसके साथ साथ जितने धर्म स्थल हैं ये बंद थे, तो कोई ना कोई तो कारण है। अगर हम इसको धार्मिक दृष्टिकोण से ही आगे बात को समझें और आगे बात रखें तो निश्चित बात है कि कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण इनको बंद करा गया। अभी क्या हमने स्थिति नियंत्रण में कर ली है? और अभी तो देखिए खतरा और बढ़ रहा है, संक्रमण और बढ़ रहा है। कारण यह है कि पहले बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखूंगा जो शिवम भाई ने बात बोली कि WHO ने तारीफ करी थी, हिंदुस्तान ने जो कदम उठाए थे कोरोना को लेकर और ये जो लॉकडाउन की घोषणा करी थी, बिल्कुल निश्चित बात है, मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन यथास्थिति के हिसाब से नहीं। आप पहले जो स्थिति थी और अब जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। हिंदुस्तान 5वें स्थान पर आ गया है। अगर आप कोविड पॉजिटिव केसेस की बात करते हैं तो 5वें स्थान पे इटली और स्पेन को भी पछाड़ दिया है। हर एक चर्चा में हम लोग इटली और स्पेन का उदाहरण देते थे कि हम लोग लाख गुना अच्छे हैं बाकी देशों के मुकाबले। क्या, मेरा सवाल एक है, क्या हम वेट कर रहे हैं कि हम गोल्ड मेडल लेके आए, कि हम पहले स्थान पे आ जाएं? ये तो आपको समझना पड़ेगा कि जब शिक्षा के मंदिर, जो जितने स्कूल बंद कर रखे हैं, अभी तो ये भी आवाज उठ रही है कि आप 15 जुलाई से स्कूल खोल देंगे। आप खुद समझिए, जब शराब के ठेके खोले गए तो क्या हुआ, क्या देखने को मिला दृश्य? नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई थी सोशल डिस्टेंसिंग के, और फिर क्या शुरू हुआ? एक दौर शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का, ओछी राजनीति। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लांछन लगाने लग गए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ने लग गए। यही चीजों से बचने के लिए यह समझना पड़ेगा कि आप इस समय की पुकार यह है कि अभी क्योंकि स्थिति नियंत्रण में नहीं आई है, और क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये आंकड़ा जो अभी 2.5 लाख पे है कि ये 5 लाख छू जाए? मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी हमारे पास, पहली बात तो राजनीति ये नहीं होनी चाहिए कि मंदिर खुलने पे ही आपको कुछ लोगों को उसमें ऐतराज होना चाहिए। जब रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, ये पहली बात। दूसरी बात, जब आपके पास ऑनलाइन की व्यवस्था है, 2 तरह के ऑनलाइन, एक तो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन दर्शन आजकल सब, चाहे मंदिर गुरुद्वारे हर जगह हैं। दूसरी बात कि ऑनलाइन सिस्टम क्यों नहीं कर रहे? अगर आप ऑनलाइन सिस्टम भी कर ले कि आप पहले आप अपना बुकिंग करा दीजिए, जिसको मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, पहले ऑनलाइन कर दें बुक, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, उसके हिसाब से, क्योंकि आप ये कहें कि वहां पर आप स्थिति नियंत्रण में कर पाएंगे तो ये संभव नहीं है। चलिए विपिन जी, मैं ये तमाम बातों का जवाब लूंगी शिवम जी से, लेकिन मनोज जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जल्दी से पहला रिएक्शन आपका। देखिए सृष्टि जी, कोरोना एक प्रकार का चेन संक्रमण है और इस संक्रमण को रोकने के लिए ही लॉकडाउन किया गया। मेरा अपना मानना है कि जो धार्मिक स्थलों को खोलने की बात सरकार ने इजाजत दी है, वो आज की तारीख में बिल्कुल सिर्फ महफूज नहीं होगा देश, और ये देश के लिए और कोरोना के संक्रमण को बढ़ने का बहुत बड़ा संकेत होगा और बहुत बड़ा आधार बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, मैं एक सृष्टि और भी कहना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं 2.5 लाख से, जैसा कि विपिन जी ने बताया, मैं उनकी बातों से बहुत हद तक इत्तेफाक भी रखता हूँ कि भारत में जिस तरीके से संक्रमण की गति बढ़ रही है, उस संक्रमण को रोकने के लिए, कम करने के लिए जो एहतियात बरतने की आवश्यकता है,
उस आवश्यकता पर बल देते हुए इन धार्मिक स्थलों को खोलना किसी भी हद से राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। ठीक है शिवम जी, देखिए आपके सामने ही पैनल में दो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक तो मान लीजिए विपक्ष के नेता हैं और एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, जिनका ये कहना है कि ठीक है आपने कहा कि हम एक जगह रुक नहीं सकते, स्थिर नहीं हो सकते हैं कि देश हमारा रुक जाए, उसके लिए आपने तमाम चीजों को खोल दिया, लेकिन धार्मिक स्थलों को, मॉल्स को खोल के लिए इतनी ज्यादा जल्दी क्यों थी? क्योंकि गैदरिंग वहां पर इकट्ठा होती है, आप कहने को कंट्रोल कर पाएंगे, मैं फिर कह रही हूँ कि 2-4 दिन आप कंट्रोल कर पाएंगे, उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं, ना ही दुकानदार समझ रहे हैं, ना ही लोग समझ रहे हैं। सब्जी मंडी में भी यही हाल है, बाजारों में भी यही हाल है, और कल को मंदिर में भी यही हाल देखने को मिलेगा, मस्जिद में भी देखने को मिल जाएगा। तो इन चीजों के लिए हम थोड़ा और रुक सकते थे, वेट कर सकते थे, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि ना प्रसाद मिल सकता है और ना ही आप फूल माला खरीद कर चढ़ा सकते हैं, सब कुछ बंद हो चुका है। तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों को रोजगार इससे मिल रहा हो। सृष्टि जी, मैं चीज कहना चाहता हूँ कि चाहे विपिन जी हो चाहे मनोज जी हो, दोनों ही मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी राय अपनी जगह है। लेकिन जैसा कि मनोज जी ने कहा कांग्रेस के नाते से कि सबसे पहले जो ये मंदिर खोलने का या मस्जिद खोलने का निर्णय है, मेरे हिसाब से नीतिगत तौर से ये गलत है। पहली चीज तो ये है कि मनोज जी, आप यहाँ पर सिर्फ मनोज जी के नाते नहीं बैठे हैं, आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं। अगर आप कहते हैं कि ये गलत विजन है, तो मैं आपसे विनती करता हूं, अपने पार्टी के अध्यक्ष को कहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को, और वो इस देश की जनता से निवेदन करें कि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं मंदिर ना जाएं, क्योंकि आपको तो ये डिसीजन गलत लगता है ना। आपने कहा कि मंदिर खोलना गलत है, मस्जिद खोलना गलत है, इससे ये संक्रमण बढ़ेगा। कोई बात नहीं, आप अपना बड़प्पन दिखाइए और अपने लोगों से कहिए कि अभी मंदिर ना जाएं। देखिए राजनीतिक जो अब आपको मौका तो देना पड़ेगा ना बोलने। मैं आपको मौका दे रही हूँ सर, लेकिन जो राजनीतिक द्वेष है वो अलग जगह पर है। कांग्रेस और बीजेपी के लिए मंदिर नहीं खोला है, कांग्रेस और बीजेपी के लिए मंदिर आपने नहीं खोला ना सर, आपने पूरे देश के लिए मंदिर खोला। द्वेष नहीं है ना ये, क्योंकि उन्होंने इसको राजनीतिक बनाया, उनको मंदिर खोलने से प्रॉब्लम है। तो विपिन शर्मा जी भी तो यही बोल रहे हैं। मैं तो सर 365 दिन मंदिर जाता हूँ। शर्मा जी पर भी मैं जवाब दूंगा, रुक जाइए ना, पहले एक को फिनिश कर देता हूँ, उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके आप इस बारे में, मुझे लगता है टिप्पणी करना सही नहीं। अब विपिन जी ने कहा कि बिल्कुल सही है कि आप अगर मंदिर खोलते हैं तो आप इनको ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, तमाम तरह की चीजें। मैं इनके सुझाव से बिल्कुल सहमत हूँ, इसको अपनी सरकार तक पहुंचाऊंगा, उनसे कहूंगा सरकार भी इस बात पर जरूर विचार करेगी कि या तो ऑनलाइन दर्शन हो या किसी भी तरह से कोई ऑप्शन हो। और इस बात पर एक बात और है, जैसा कि विपिन जी मेरे बड़े हैं, बहुत ज्यादा आस्तिक आदमी है और बहुत ज्यादा भगवान पर विश्वास रखते हैं। पिछले 3 महीने जो लॉकडाउन रहा उस दौरान विपिन जी ने मुझसे ही कम से कम 30 बार कहा होगा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो डेली मंदिर जाता था। मैं खुद इस चीज को बहुत महसूस करता हूं। मैं मानता हूं इस देश में हर किसी के पास अपनी फ्रीडम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ कोरोना का खतरा बड़ा है, इससे लड़ने में जरूर अपने आप में परेशानी है और मंदिर जाने में तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन हमें अपने देश की जनता में भरोसा रखना पड़ेगा और तमाम प्रिकॉशंस लेके, तमाम सावधानियां लेकर आगे बढ़ना ही होगा। जब तक बात खोलने की है, एक नॉर्मल पेस पर लाइफ को आना पड़ेगा, कोरोना से डर को खत्म करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो वो डर व्याप्त सूर से बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में इस देश के लिए खतरनाक है। इसीलिए अनलॉक 1 के साथ धीरे धीरे प्रिकॉशंस लेते हुए चीजें की गई है। और मैं कहता हूं कि जहां पर कंटेनमेंट जोन है वहां पर देश को नहीं खोला गया है, तमाम तरह की चीजों से मुझे लगता है इस देश में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली ग्राउंड में आपको लगता है कि जो ये सो कॉल्ड हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, लोगों के मतलब जागरूक होने की बात करते हैं, ये कहते हैं कि इंडिविजुअली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये ग्राउंड लेवल पर आपको सही में नजर आती है? आप खुद बाहर निकलते हैं, खुद आप देखते होंगे, आप दौरा भी करते होंगे, कि आपने ये वाकई में महसूस किया है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल रही है? जब तक पुलिस डंडा लेकर नहीं खड़ी होती है कहीं पर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। देखिए, आपकी बात अपनी जगह जायज है, लेकिन मैंने अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें देखी है। मैंने अपने देश में देखा है, मेरे देश के नागरिक रामनवमी पर मंदिर नहीं गए। मैंने अपने देश के नागरिकों को देखा है जो 9 के 9 नवरात्रे इस देश में मंदिर में जाकर घंटों घंटों पूजा करते थे, एक दूसरे से ऊपर बिना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए पूजा करते थे, दर्शन करते थे, वो लोग नहीं गए। तो ऐसा नहीं है कि इस देश की जनता ने पालन नहीं किया, तमाम तरह की चीजों का पालन किया है और उन्होंने उस समय में माना है। तो मैं मानता हूं इस समय में भी, चाहे वो मंदिर परिसर हो, उसकी भी अपनी एक जिम्मेदारी तय की जाएगी, आसपास के जो लोग हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी तय की जाएगी और जनता की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। विपिन जी भी अगर मंदिर जाएंगे तो इनकी भी जिम्मेदारी है, इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। हमें आगे बढ़ना ही होगा सृष्टि जी। परेशानी इस समय यह है कि इस देश को आगे अब निकलना ही पड़ेगा, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां खतरे की बात है, मैं सबकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि खतरा है, लेकिन अब आप इसको एड्रेस करते हुए आगे अगर नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले समय में ये देश को इस तरह से डेंट करेगा, उसके परिणाम और भी घातक होंगे।
ठीक है। और जिन धार्मिक स्थलों पर खुद धर्मगुरुओं ने ये बात कही है कि हम अभी मंदिर नहीं खोल सकते हैं, मथुरा प्रशासन ने खैर ये फैसला किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु, बहुत सारे इंडिविजुअल जगहों पर ये कहा गया कि हम मंदिर को नहीं खोल सकते हैं क्योंकि खतरा है, और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? खुद साधु, धर्मात्मा और महंतों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, हम लोगों को जबरदस्ती मंदिर से बाहर नहीं कर सकते हैं कि आप मत आइए अंदर। उनको जो नियम कानून बताए गए हैं अगर वो पालन नहीं करेंगे, किसी को बीमारी फैलती है, मंदिर में आने से बीमारी फैलती है, तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन की सबसे पहले बनेगी, क्योंकि उनको भी कहा गया है कि पहली जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन की है अपनी व्यवस्थाओं की। देखिए, राइट टू एक्सप्रेशन सबका है, और अगर मंदिरों ने कहा है कि हम नहीं खोल सकते या खतरा बहुत ज्यादा है, उनका भी अपनी बात रखने का एक अधिकार है, तरीका है। जरूर वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो उनसे बैठेंगे, उनसे बात करेंगे किस तरह से इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब आप परेशानी में होते हैं तो, और अगर परिवार भी होता है तो परिवार भी आपस में एक दूसरे से बात करके फैसले लेता है। जहां तक मथुरा की बात है तो जरूर वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, वो उनसे बात करेंगे, और बात करने के बाद जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा कि जनता को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए वहां पर, किस तरह से इस चीज को, इस सिचुएशन को टैकल किया जाएगा, आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं उनकी भी बात जो है उन्होंने अपने तरीके से कही, सरकार उसको एड्रेस करके दोनों में एक आपसी सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर तमाम सिक्योरिटीज के बाद इस चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है ये गतिरोध भी खत्म होगा और आने वाले समय में सब चीजें नॉर्मल। ठीक है शिवम जी। विपिन जी, देखिए जिस तरीके से अब चूंकि सरकार का फैसला है, जाहिर तौर पर सरकार यही बात कहेगी कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ये हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने देश को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, अपनी रीढ़ की हड्डी हमारे देश की ना टूटे, उसके लिए हमें खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन इन चीजों के लिए हम थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि मंदिर में अभी तक 3 महीने तक लोग मंदिर में नहीं गए, लोगों ने दर्शन नहीं किए, अपने घर से बैठकर वो पूजा अर्चना कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, या आप चर्च की बात कर लीजिए, वो अपने ही घर पर बैठकर अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। तो क्या हम थोड़े दिन और ये नहीं कर सकते थे? ये बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं था कि इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, पूजा तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रवासी मजदूरों का जब पलायन हुआ तो तब वहां समझ आता है कि अर्थव्यवस्था पे असर पड़ना था, लेकिन मंदिरों के खुलने से या धार्मिक स्थलों के खुलने से अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी? जब आपने खुद ये सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं कि फूल, चुनिया या माला, ऐसे कोई भी चीज, जब रोजगार ही नहीं होगा और अर्थव्यवस्था किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो आप कैसे वो अर्थव्यवस्था की तो बात आप पहले तो हटा दीजिए कि यहां पर मुद्दा है आस्था का। अगर आप आस्था की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ऑनलाइन दर्शन, एक बात हो गई, और दूसरी बात कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, जैसे वैष्णो देवी यात्रा भी जाते हैं वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, कई ऐसे धार्मिक स्थलों पर होता है, यहां पर वो पहले करें सरकार की तरफ से, ताकि ऐसी भीड़, एक साथ भीड़ ना पहुंच जाए धार्मिक स्थलों पर। पहली बात। दूसरी बात, जब बार बार बोला जा रहा है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, एहतियात बरतना है, संयम रखना है और सरकार का समर्थन देना है, यहां पर क्या नौबत आ गई कि सरकार को इतनी जल्दी करनी पड़ गई? देखिए, क्योंकि ये तो एक बात तो है, पहले ये समझना पड़ेगा कि कप्तान एक होता है। आप क्रिकेट मैच की बात करें या फुटबॉल मैच की बात करें, कप्तान एक होता है और कप्तान पे भरोसा जताना पड़ता है। बीच मैच में आप ये नहीं बोल सकते ये मेरा कप्तान नहीं है। यहां पर जो फैसले लिए गए हैं अभी तक, कम से कम ये बात निश्चित है कि केंद्र सरकार ने बाकी राज्य सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को, उनको विश्वास में लेके करा है और उनकी रजामंदी थी, चाहे आप शराब के ठेकों खोलने की बात करें या बाकी फैसले। तो यहां पर अगर धार्मिक स्थल खोलने की बात हुई है तो यहां पर फैसला मिलजुल के लिया गया है। तो ये इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि बाद में ठीकरा फोड़ा जाए कि आप केंद्र सरकार पे या प्रधानमंत्री पे, वो नहीं होना चाहिए। यहां पर सबकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व ये बनता है कि क्योंकि हमारे आंकड़े जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे और यहां संक्रमण फैली जा रहा है। पहले की बात अलग थी और अब स्थिति अलग हो गई है, तो आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी पड़ेगी। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि ऐसी नौबत ना आए कि आपके इस्तीफों का दौर शुरू हो जाए, क्योंकि आप ये देखें कि बच्चों का मामला है, जैसे बच्चों के मामले, स्कूल का मामला है, चमकी बुखार हुआ था, फैला था, वहां पर बिहार में क्या हालत हुई थी, क्या हम वो इंतजार कर रहे हैं उस दिन की कि जब जैसे पहले 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने, कॉलरा ने, प्लेग ने अपना प्रकोप दिखाया। यहां पर अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं आई है, यह समझना पड़ेगा। कम से कम स्कूल और धार्मिक स्थलों को अभी जनता से दूर रखना चाहिए, अभी इसको नहीं खोलना चाहिए, ये जनता के हित में नहीं जाता। ठीक है, देखिए मैं बस एक बात बोलूंगा, मैं जब ये बात बोल रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं खुद 365 दिन मंदिर जाने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन उसके बाद भी ये बात बोल रहा हूं क्योंकि जान है तो जहान है।
सबसे पहले एहतियात बरतना है। मनोज जी, अब सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने फैसला कर लिया, हमने फैसला, केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ गई, अब राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अब एक जिले के डीएम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आधार पर देखकर कि केसेस कितने हैं उसके जिले में, उस हिसाब फैसला ले सकता है कि वहां पर मंदिर खुलेंगे या नहीं, या किन किन चीजों को खोलना है या नहीं। तो एक जिम्मेदारी अब जिला स्तर पर भी दी गई है, एक थोपा नहीं गया है कि हाँ केंद्र सरकार ने कह दिया तो आपको मंदिर खोलना ही खोलना है, आपको मॉल खोलना ही खोलना है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। अपने हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक से राज्य सरकार इसमें फैसला ले सकती है। देखिए सृष्टि जी, कोरोना महामारी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का ये फैसला बिल्कुल गलत है। और वो इसलिए गलत है क्योंकि सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है। बस पूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गटगटी राम है दुनिया देखे ना। आपको अगर इबादत करनी है, पूजा करना है, तो इसके लिए बहुत घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। देखिए सवाल पूजा का नहीं है, सवाल ये है कि भारत का जो जनसंख्या का घनत्व है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मसले को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय जो आंकड़े उनको देखते हुए भारत में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। और उस चेन को रोकने के लिए, उस परिस्थितियों को रोकने के लिए जो हमारी तैयारियां हैं उसमें सरकार बिल्कुल विफल रही है। तो इसलिए सरकार की विफलता और जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरीके के फैसले जो है आत्मघाती साबित हो सकते हैं। मुझे देखिए, जो हमारे शिवम भाई ने कहा है कि गति को बढ़ाना होगा, कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर सवाल यही अच्छा मनोज जी, एक बात मैं चाहूंगी कि आप एक्सप्लेन करें। आप बार बार ही कह रहे हैं कि सरकार की विफलता, सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। मैं वो विफलता जानना चाहती हूँ कि आखिरकार कहां पर विफलता रही सरकार की कि पूरी तरीके से फेल हो गई सरकार और पूरी तरीके से कोरोना महामारी ने देश को जकड़ दिया है। महामारी है, जकड़े भी हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने कोशिश नहीं की सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप विपक्ष में बैठे। क्या आपको वाकई में लगता है कि कोई भी सरकार सत्तासीन है और वो किसी प्रकार की कोशिश नहीं करेगी महामारी से अपने देश को बचाने की? एक विफलता का टैग लगा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना बड़ा मुश्किल होता है सर। अब सृष्टि जी, मैं इस बात का जवाब दूं। बिल्कुल दीजिए सर। सत्ता में चाहे कोई भी हो, अगर आज कांग्रेस भी सत्ता में होती, सवाल सत्ता से इसलिए पूछा जाता है कि किसी भी क्रियान्वयन के तरीके में अगर किसी प्रकार की विफलता हो तो उसका ठीकरा सरकार के ऊपर जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ सरकार विफल रही है। देखिए, जो हिंदी राज्य प्रांत है जहाँ जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या बगल में बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ जो मजदूर गए थे, जो प्रवासी मजदूर थे, दिल्ली में काम कर रहे थे, मुंबई में काम कर रहे थे, उनका अचानक लॉकडाउन खुलने के बाद आना, और आने के बाद जिस तरीके से उनकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बगैर कोई एहतियात बरते इस व्यवस्था में शामिल हो जाना, इससे संक्रमण का खतरा बिहार में बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं आपको जमीनी उदाहरण देता हूँ। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन में मैंने सृष्टि जी इसके पहले भी आपके चैनल से बोला था, और मैं अभी भी वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, लॉकडाउन में सरकार को समय मिला था, और जो चिकित्सीय व्यवस्था संक्रमण का है, उस व्यवस्था का बगैर परिपालन करते हुए लोगों को खुलेआम छोड़ दिया गया। कोई टेस्टिंग नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हकीकत ये है कि एक कागज पर खाका खींच दिया गया है और ये पूछ लिया जाता है कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। कोरोना जिस तरीके से समस्या बन के उभरी है, और क्वारंटाइन का जो मसला है, या तो उसको जागरूकता की कमी कह लीजिए, या कह लीजिए कि अगर कोई अव्यवस्था में कौन व्यक्ति बोलेगा कि हमको बीमारी है, हमको सर्दी है, सर्दी कहने में भी लोग परहेज कर रहे हैं, और उसको कागज पर लिख लिया जाता है। यही डाटा सरकार बोल रही है, क्योंकि जिलेवार हम आपको बता सकते हैं। तो मेरा कहना इतना ही है कि देश को संक्रमण से बचाना है, और इस संक्रमण से बचाने के लिए मैं शिवम भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, चलिए मनोज जी, विपिन जी, सवाल का इनके जवाब ले लूं। शिवम जी इनकी बातों का जवाब दीजिए। आपने सुना है आपकी विफलताओं को बहुत पॉइंट आउट करके इन्होंने यहाँ हाईलाइट किया, प्लीज इसका जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे सिर्फ एक चीज इनको बतानी है। इस समय जिस तरह की बात की है मनोज जी ने, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ऊपर निकल कर आती है कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म करना है, चाहे बात जनता की हो, मंदिरों की हो, अनलॉक की हो, लॉकडाउन की हो,
जब लॉकडाउन हुआ तो इन्हीं के आदरणीय शहजादे जी ने कहा कि लॉकडाउन बहुत गलत है, लॉकडाउन बंद करोगे तो लॉकडाउन से डिजीज विल बी लॉक्ड इन, जब आप लॉकडाउन खोलोगे तो डिजीज विल बी लॉक्ड आउट। खैर अलग अलग जगहों पर उसकी तारीफ हुई, WHO ने उसकी तारीफ की, वो अलग बात है। उसके बाद मजदूरों के मुद्दे तमाम राज्यों से बाहर निकल कर आए, चाहे वो महाराष्ट्र है जहां पर ये सरकार में है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, तमाम जगह से आए, कोई भी राज्य हो। तब इनको हमेशा यही कहना था कि केंद्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को खाना नहीं मिला, जो कि इन्होंने नहीं दिया, उनको पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की, उनको पहुंचाना चाहिए था, पहले उनको भेज देना चाहिए था, उसके बाद लॉकडाउन कर देना चाहिए था। अब अनलॉक 1 कर रहे हैं ताकि एक्टिविटी शुरुआत हो, तो अब कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन बैठकर कह रहे हैं कि अब ये वापस राज्य में जाएंगे काम करने के लिए, तो फिर परेशानी पैदा होगी। अरे भाई एक चीज बताइए, आपको दिक्कत कहां है? मजदूर अपने राज्य में था, आप खाना नहीं दे पाए, हर रोज लाख मजदूर सड़कों पर होते थे कि अब जिम्मेदारी आपकी भी है। आप एक चीज को भूल जाते हैं, जब आप सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं आप भूल जाते हैं कि तमाम राज्यों में आपकी सरकार है। ठीक है शिवम जी मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आखिरी रिएक्शन चाहूंगी। विपिन जी आप जल्दी से आखिरी रिएक्शन दीजिए। देखिए मैं बड़ा सम्मान करता हूं दोनों नेताओं का, लेकिन मैं एक बात मनोज जी पे एक बात बोलना चाहूंगा कि जब ये बात बोलते हैं विफलता की और ये बोल रहे हैं कि ये फैसला गलत था, तो यहां पर कम से कम या तो ये खुल के बोले कि ये जो फैसला लिया गया धार्मिक स्थलों को खोलने का, इसमें जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन लोगों ने मंजूरी नहीं थी। पहले तो पक्ष साफ करें, क्योंकि ऐसा नहीं है। सबके सलाह मशवरा के बाद ये फैसला लिया गया है। आखिरी कमेंट जल्दी से इसी पे। देखिए देश को और संक्रमण से बचाने के लिए जो भी एहतियात कदम है, धार्मिक स्थलों को खोलना, सरकार का गति देना, आम आदमी को गति देना नहीं है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उद्योग को, छोटे छोटे उद्योगों को उसकी महत्ता देनी चाहिए, घरेलू उद्योगों को बढ़ाना चाहिए, लोगों को दैनिक मजदूरी के लिए काम उपलब्ध कराना चाहिए, इससे गति आएगी। धार्मिक स्थलों को खोलने से कोई गति नहीं आने वाली है। मनोज जी देखिए मैं आपकी बात से चलिए मैं इत्तेफाक रखती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि सरकार का फैसला सही नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी आपको यही कहा था, एक हिंट देने की भी कोशिश की थी कि राज्यों के ऊपर भी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो ये आप एक नजीर आपको पेश करनी चाहिए पहले। अगर आपको बिल्कुल भी ये फैसला सही नहीं लगता तो आपको अधिकार है कि आप इस फैसले को नकार कर अपने राज्य में जहां का शासन है वहां पर इसको इंप्लीमेंट मत करवाइए, जिससे एक नजीर जाहिर तौर पर पेश होगी और ये समझ में भी आएगा कि हाँ आप फैसले का विरोध कर रहे थे। शिवम जी जल्दी से आखिरी कमेंट। चाहता हूं कि अगर आप इस फैसले से सहमत नहीं है, सरकार ने इस देश के हर राज्य को गति देने की कोशिश की है, इकोनॉमी के स्तर पर भी और हर सामान्य जीवन के स्तर पर, लेकिन अगर आप मंदिर मस्जिद खोलने के फेवर में नहीं है, मनोज जी को ये पसंद नहीं है, तो कृपया अपनी टॉप लीडरशिप को फोन करें और वो अपने तमाम चीफ मिनिस्टर। चलिए ठीक है, बिल्कुल शिवम जी, मनोज जी, विपिन जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सरकार फैसला कर चुकी है, तमाम जगहों पर मंदिरों को खोल भी दिया गया है, मॉल्स खोलने की भी तैयारी है, कई जगहों पर खुल भी चुके हैं। जिला प्रशासन अपने अपने हिसाब से फैसला भी कर रहा है, राज्य सरकारें भी इन्वॉल्व हो रही हैं कि कहां पर क्या चीजें खोलनी है क्या नहीं खोलनी है। जहां पर लग रहा है वहां पर यह फैसला नहीं भी माना जा रहा है। मथुरा में ही आप देख लीजिए, तमाम मंदिरों को नहीं खोला गया है। सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है कि सरकारें फैसला लेंगी, आपको बताएंगी, आपके सामने गाइडलाइंस होंगी, लेकिन अपनी जान अब आपके हाथ में है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अब आपको खुद करना पड़ेगा। आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, मॉल जाइए, शॉपिंग करिए, लेकिन एहतियात बरतते हुए, क्योंकि जान है तो जहान है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।